वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा, तो उसे एक गलती होगी सबकी उंगलियां उठ जाएंगी। जिंदगी का दस्तूर है। तो अभी जीवन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको जिंदगी जो लेसन सिखाएगी ना, इससे कहीं ज्यादा टफ लेसन होगा। वुडन स्ट्रोक दूं, 2 फुट जिसका विड्थ हो और 30 फीट जिसका लेंथ हो, और आपको बोलूं मैं यहाँ से वहां आपको ट्रेवल करना है उसके ऊपर चल के, और मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, तो आप चल लेंगे बहुत आराम से। आप सवाल को ट्विस्ट करते हैं, अब उसी फट्टे को मैं 100 माले की 2 बिल्डिंग के बीच में लगा दूं, अब आप चलेंगे? लेकिन अगर आपको अभी भी चलवा दूं तो आप अभी भी चलेंगे। अगर आपको पता हो कि दूसरी बिल्डिंग में आपकी बेटी है और उस बिल्डिंग में आग लगी है, और मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, फिर भी आप चलेंगे, बिकॉज आपका वाई क्लियर है। जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तो कोई भी ऑब्स्टिकल, कोई भी गिरावट आपको कभी रोक नहीं सकती। लेकिन जब वाई क्लियर नहीं होता, तो छोटी से छोटी ऑब्स्टिकल भी आपको वापस ले जाती है जहां से आपने जर्नी स्टार्ट किया हो। वाई इंपॉर्टेंट है। अगर कभी साथ ही खड़ा होना है तो उसके साथ खड़े हुए जिसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। मजा है हारी हुई बाजी खेलने में, जीती हुई बाजी में क्या लाता है। कोई भी जब बदलाहट होती है, शुरुआत बदलाहट की होती है, तो पहला फेज दर्द का होता है। इसलिए 90% लोग भाग जाते हैं कि हमको नहीं चाहिए। मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वो भगवान की भक्ति भी स्वार्थ से कर रहा है, और उसका एक काम ना बने तो भगवान बदल ले। जिंदगी में भरोसा बहुत बड़ी चीज है, और कहते हैं कि दोस्ती और भरोसा जिंदगी में कभी मत खोना, क्योंकि दोस्ती हर किसी से नहीं होती और भरोसा हर किसी पर नहीं होता। ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा भी आप उस पर भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया, अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे, और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए, राइट, कि वो अच्छे लोगों का विश्वास आपसे छीन। याद रखिएगा, जो दूसरे की इज्जत नहीं करता वो किसी का नहीं करेगा। इसलिए अगर किसी को जज करना है ना, तो पहले ये देखिएगा कि किसी अपने से लो लेवल के व्यक्ति को कैसे इज्जत से बात करता है। तो कभी भी याद रखिएगा, लड़का या लड़की है, किसी के रिस्पेक्ट देना सीखिए आप। और एक अच्छा इंसान ही रेस्पेक्ट दे सकता है, जो दिल से ठीक रहेगा वो रेस्पेक्ट देगा। अगर आप किसी को देखिएगा जो दूसरे का रेस्पेक्ट करता है, दूसरे की मजबूरी को भी समझता है। जो किसी का रेस्पेक्ट नहीं करेगा, मजबूरियों नहीं समझेगा। भाई यहाँ जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले, लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकलबे किया नया, लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का। जिसने अपने जीवन की समग्र ऊर्जा किसी एक विचार पे पूरे प्राणों से लगा दी, दुनिया की कोई ताकत उसे इंसान को कामयाब होने से रोक नहीं सकती। एक ही चीज तो है जो दोबारा नहीं आती, वो है गया हुआ वक्त। पैसा फिर आ जाएगा साहब, पैसा बड़ी चीज नहीं है। लोग जो छोड़ के गए वो भी आते हैं साहब। जो आज आपको छोड़ के जाता है ना, 2 साल बाद फिर कॉल करता है कि सर मुझसे गलती हो गई थी, फिर से ले लो मेरे को, फिर से टीम में रख लो, फिर आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैं पहचान नहीं पाया आपको। गए हुए लोग भी आते हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से बनते हैं। पैसा चला गया, फिर से आप कमा लेंगे। प्रसिद्धि भी लौट के आती है। हार्दिक पांड्या की तो आई कि मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। कि मेहनत से आस लगाए बैठे हैं, मोहब्बत को सीने में दबाए बैठे हैं। जिस दिन सफल होंगे डंका अपने आप बजेगा, अभी तो लोगों से अपनी कोशिशें छुपाए बैठे हैं।
की कोशिशों को छुपाए बैठे हैं। दो चीजों पे रोने वाला इंसान इस जमाने को कभी लीड नहीं करेगा, लॉस एंड पास्ट। पास्ट मतलब जो चला गया। तो कई लोग पास्ट में ही रहते हैं। अगर किसी के साथ पास्ट में कुछ गलत हो गया, मान के चलिए आज से 5 साल पहले आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो 5 साल पहले आपके साथ गलत हुआ और आज भी आप उसको ढो के चल रहे हैं, तो वो 5 साल पहले नहीं हुआ था, वो तो आज भी हो रहा है आपके साथ। कोई भी चीज जो आपके दिमाग में कैरी हो रही है, इट इज स्टिल प्रेजेंट विद यू। आज से 5 साल पहले किसी ने आपको गाली दी और वो गाली आज भी आपको याद आती रहती है, राइट? तो 5 साल पहले गाली नहीं दी, 5 साल से गाली दे रहा है आपको वो, और अभी तक गाली दे रहा है और अभी तक आप सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि पास्ट में अगर कुछ बुरा हुआ है उसको छोड़ना सीखिए। पास्ट की बेकार चीजों को उठा के नहीं चलते हैं, पास्ट की बेकार चीजों को छोड़ देते हैं ताकि आप हल्के रहे और उड़ान भर सके, राइट? हल्के रहे, उड़ान भर सके। आपकी संगत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए। तो मैं 2 दिन पहले रामलीला देखने गया रात में, तो वहां एक दृश्य हो रहा था। दृश्य क्या कि भगवान राम को वनवास हो रहा है ना। मैं थोड़ा स्पिरिचुअल आदमी, थोड़ा उस एंगल से समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। तो भगवान राम को वनवास हो रहा है, तो माँ के कई बोल रही है कि 14 साल के लिए निकल ले भाई। अब कहानी यह है कि जो माँ भगवान राम को अपने बायोलॉजिकल बेटे भरत से ज्यादा मोहब्बत कर रही थी आज तक, अचानक 4 घंटे में वो कुबड़ी मंथरा उसके कान में कुछ फुसफुसाई, तो जो राम उनको प्राणों से प्यारा था अचानक दुश्मन लगने लगा। उसको लगा मेरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई कांटा है ना तो यही, मेरे मार्ग का सबसे बड़ा कंटक यही, इसको निकालो यहाँ। एसोसिएशन का कितना बड़ा रोल है। मैं वहां पर बैठ के सोच रहा था, एसोसिएशन की वजह से भगवान की मां भी करप्ट हो सकती है, तो मैं और आप कौन से खेत की मूली। लोगों को लगता है कि मैं खराब एसोसिएशन में बैठूंगा तो खराब नहीं होऊंगा। अरे वो मां जो भगवान को गोद में खिलाती होंगी, हाथ से खाना खिलाती होंगी, जब एक खराब एसोसिएशन ने उसको 4-6 घंटे में करप्ट कर दिया। और मैं आपको बताऊं, जब आप ऐसी एसोसिएशन के साथ बैठते हैं ना, उस वक्त उससे बढ़िया एसोसिएशन लगती भी कोई नहीं। उस वक्त कैकेयी को लग रहा था कि मंथरा से बढ़िया वेल विशर मेरा इस पूरी अयोध्या में कोई है ही नहीं। वाह मंथरा, वाह तेरे मुंह में घी शक्कर। उस वक्त उसको लग रहा था वो खराब एसोसिएशन उसकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एसोसिएशन। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद आज तक जब तक कैकेयी मरी नहीं ना, वही मंथरा को सबसे ज्यादा गालियां देती रही कि तूने बर्बाद कर दिया। एक दिन आपका आंख खुलता है और आपको मालूम चलता है कि एसोसिएशन बर्बाद। आपके मोहल्ले में कोई ठेले पे हीरा बेचने लगे, किसमें? ठेले पे बोले हीरा ले लो, हीरा ले लो। आप कहेंगे साला नकली होगा। ठेले पे कोई हीरा बेचता है? ठेले पे बेच रहा है, कह रहा है हीरा ले लो, हीरा ले लो। आप कहेंगे नकली होगा। और तनिष्क $5,000 भी देना पड़ता, तो आप बहुत सोच समझ के कहीं टाइम दे दे। ना ना ना, तो टाइम के लिए पैसा नहीं लगता। और जिस चीज के लिए पैसा ना लगे इंसान बर्बाद कर देता है। आपकी कोई चीज कोई बर्बाद करे, आप बर्बाद नहीं करने देंगे। आपका कोई शॉट खराब करे, आप खराब नहीं करने देंगे। आपका कोई कपड़ा खराब करे, खराब नहीं करने देंगे। लेकिन वक्त बर्बाद कर दे, आ जाओ दोनों मिलकर एक दूसरे का करते हैं। गरीब आदमी चीजों की कीमत ज्यादा समझता है, वक्त की कीमत कम समझता है। जो लोग सिंगल हैं वो शादी करने का सोच रहे हैं, और जो लोग शादीशुदा है वो डिवोर्स लेने का सोच रहे हैं। जो आम आदमी है वो फेम के पीछे भागे जा रहा है, और जो फेमस है उसे प्राइवेसी चाहिए। बच्चों को बड़ा होने की जल्दी है, और जो लोग बड़े हैं वो सोचते हैं कि काश मैं वापस बच्चा बन पाता। गरीब लोगों को अमीर बनना है, और अमीरों को रात रात भर नींद ही नहीं आती, क्योंकि दिन रात पैसा 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 कर करके उनके जीवन से सुकून और शांति गायब है। आप देखिए, इस दुनिया में हर इंसान को दूसरे की थाली में घी ज्यादा ही दिखता है, बट इन रियलिटी इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। बट हर किसी के पास कुछ ना कुछ जरूर है, बस अगर वो 2 वक्त ठहर कर दूसरों से नजरें हटाकर खुद को देखने की कोशिश करें। भाई मेरा मानना तो यह है कि खुद की औकात होगी तो कदर करेगी दुनिया, वरना किसी के दाएं बाएं खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते। 17 पे जानते हो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप का प्रेशर काम करना शुरू हो गया है, देख लो 17 पे। और मेरा ये कॉन्सेप्ट नोट कर लेना। और 27 पे तुम्हारे फ्रेंड का प्रेशर तुम्हारे ऊपर काम करेगा, तुम्हारे बहुत सारे फ्रेंड नौकरी पा जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। और 37 पे तुम्हारी बीवी और बच्चे आके तुम्हारे सीने में बैठ जाएंगे। और 47 पर ये समाज, 47 के जब होगे तो ये समाज तुम्हारे सीने पे बैठ जाएगा कि बिटिया की शादी कब कर रहे हो। और 57 पे रिटायरमेंट के समय अगर तुम्हारा कोई यूटिलिटी नहीं बचेगी तो वृद्धाश्रम पहुंच जाओगे। और अगर यूटिलिटी बची मोदी जी की तरह तो 140 करोड़ का परिवार होगा तुम्हारे पास।
जो देखो वही ट्विटर पे लिख रहा है मोदी का परिवार। एक हमारे दोस्त है भिखमंगे, उन्होंने भी लिखा है मोदी का परिवार। हीरों को तुम उठा के बाहर फेंक रहे हो, पत्थरों को कंकड़ों को तुम जमा कर रहे हो। सच बोलने वाला इंसान हमेशा तुम्हें चुभेगा। जो तुम्हें आईना दिखा देगा ना वो खराब लगेगा तुम्हें, और झूठी तारीफ जो करेगा वो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। झूठी तारीफ तुम्हें सफल से असफल बना सकती है, लेकिन सच्ची बेइज्जती तुम्हें असफल से सफल बनाने के रास्ते पे ले जा सकती है। लेकिन तुम्हें कौन लोग पसंद आते हैं? जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, जो तुम्हारे सामने, तुम्हारे मुंह के सामने तुम्हें गलत बोलने की हिम्मत कर सकता है ना, बिना ये सोचे कि इससे मेरा रिश्ता बिगड़ गया तो क्या फर्क पड़ेगा। वो एक्चुअल में तुम्हारा अपना बंदा है, और तुम ऐसे लोगों को साइड करते हो, दूर रहते हो। कमाल हो यार।